इसी हैदराबाद से मैं चैलेंज करता हूँ आज ओवैसी को, औकात है तो वहाँ पे अपना सांसद सीट छोड़ के किसी बुरके वाली को तुम सांसद बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। वो कहते ना खिजड़ा औरत दिखने के लिए ज्यादा मटक मटक के चलता है, वैसे ही एक नकली मुसलमान असली मुसलमान होने के लिए बम फोड़ता है। कहते हैं बुर्का को बदनाम जो है आप लोग करते हैं। अरब की संस्कृति है, भारत की संस्कृति नहीं है। भारत के किसी लिटरेचर में बुरखे का जिक्र नहीं है। मैं तो उसे काला टेंट कहता हूँ, भैंस के वस्त्र कहता हूँ। मोहम्मद साहब के लोग मोदी से मोहब्बत करते हैं। भारत के गद्दार मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान ले लिया, जो भारत माता को माता नहीं मानते, जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, वो गद्दार वो देश के गद्दार लोग मोदी से नफरत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए ओवैसी साहब ने जो है एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिसके बाद घमासान मच गया। ओवैसी कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में भारत की जो प्रधानमंत्री बनेगी वो बुर्खा वाली होगी। अब इसी का पलटवार करते हुए रामभद्राचार्य भी सामने आ गए और उन्होंने साफ तौर पर इस मसले पर यह कह दिया कि बुर्खा वाली नहीं, साड़ी वाली जो है वही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सनातनी शेर रामेश्वर आर्या जो है जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। रामेश्वर जी, किस तरह देख रहे हैं? वो वैसे कह रहे हैं कि भैया फ्यूचर में जो है बुरखे वाली ही देश की पीएम बनेगी। विनायक जी, ये असदुद्दीन ओवैसी जो 15 मिनट में पुलिस को हटा के हिंदुओं का कत्ल करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ को सबक सिखा देंगे 2012 में, क्या ये बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अपनी सीट से विधायक या सांसद बना के दिखाओ ना। ओवैसी अपनी सीट छोड़ के दिखाए अपनी बीवी के लिए, नहीं कर सकते सर। ये ऐसे मक्कार लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को, मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। असल मायने में इनका एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, हिंदुओं की भावनाएं आहत करना। इनकी पार्टी का नाम क्या है? AIMIM। ये इस मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से तो पार्टी है और हैदराबाद के निजाम की पार्टी है। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहता था, एक अलग रियासत चाहता था। इसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा के सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री ने भारत में विलय रखा हैदराबाद का। और इसी हैदराबाद से मैं चैलेंज करता हूँ आज ओवैसी को, औकात है तो वहाँ पे अपना सांसद सीट छोड़ के किसी बुरके वाली को तुम सांसद बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा। मुसलमान वो तो कह रहे कि भैया इससे मुस्लिम महिलाएं जो है बुरखे में जब रहती है तो उसे अपना आन बान शान समझती है, उसे अपना इज्जत मानती है। विनायक जी, ईरान में देखो ना, बुरका उखाड़ के फेंक रही है, खामनेई की सत्ता उखाड़ के फेंक दी। वहाँ पे सूर्य की और शेर की पूजा करने वाली संस्कृति रहती थी, जूडिज्म के लोगों ने कहा है कि हम लोग अब फॉलो करेंगे अपना जो मूल धर्म है उसको, हम अग्नि की पूजा करेंगे। वो सनातनी थे, उनको इस्लामिक बना दिया था। खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंका, वहाँ के लोगों ने बुरका उखाड़ के फेंक दिया। पूरी दुनिया में बुरके के विरोध में माहौल बना हुआ है। आपको पता है, भी एक बलात्कारी पकड़ा गया मथुरा में, वृंदावन में, उसने बुरका पहन रखा था। बुरखा पहन के भारत की सेना पे कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है। अरे वो तो कहते हैं बुर्खा को बदनाम जो है आप लोग करते हैं। अरब की संस्कृति है, भारत की संस्कृति नहीं है। भारत के किसी लिटरेचर में बुरखे का जिक्र नहीं है। मैं तो उसे काला टेंट कहता हूँ, भैंस के वस्त्र कहता हूँ। मैं कहता हूँ हमारी माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्र रहने का अधिकार है उनका। मतलब बुर्खा पहनना मतलब भैंस बराबर, गुलामी बराबर। अच्छा। ये बहुत बड़ी गुलामी है। बुर्खा गुलामी का प्रतीक है। एक रेत का, अरब संस्कृति में रेत उड़ा करती थी, उस रेत से बचने के लिए वहाँ की महिलाएं बुर्खा पहना करती थी। भारत में कहीं दिखा दो ना, भारत में साड़ी थी, भारत में और वस्त्र थे, कटी वस्त्र थे, पर साड़ी बुर्खे का जिक्र कहीं नहीं है। ये इतनी अंदर की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? बड़े बड़े मौलाना के पास नहीं? ये मौलाना तो साले आतंकवादी बनाते हैं, देवबंद क्या कुछ भी हो। आप मुझे सऊदी अरब का एक आतंकी दिखा दो, दुबई का एक आतंकी दिखा दो। ये सारे आतंकी पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के क्यों मिलते हैं? ये पहले इंडिया के ही लोग थे। वो कहते ना खिजड़ा औरत दिखने के लिए ज्यादा मटक मटक के चलता है, वैसे ही एक नकली मुसलमान असली मुसलमान होने के लिए बम फोड़ता है। ये सारे मुसलमानों की असलियत है। सऊदी अरब के एक मुसलमान का नाम बताओ जो आतंकवादी है, जबकि मोहम्मद साहब सऊदी अरब से थे। मोहम्मद साहब के एंसेस्टर में एक आतंकवादी दिखा दो, नहीं मिलेगा आपको। वो तो भाई जॉर्डन का राजा है, मोदी के लिए गाड़ी चलाता है। वो कहता है हम हैं मोहम्मद साहब के वंशज और हम आपकी नौकरी भी स्वीकार करने को तैयार है मोदी जी। मोहम्मद साहब के वंशज नहीं है क्या?
ये देखो मोहम्मद साहब के लोग मोदी से मोहब्बत करते हैं। भारत के गद्दार मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान ले लिया, जो भारत माता को माता नहीं मानते, जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, वो गद्दार वो देश के गद्दार लोग मोदी से नफरत करते हैं, वो करते हैं, और ऐसे लोगों से हमें नफरत है। रामभद्राचार्य कह रहे कि आने वाले समय में जो देश की प्रधानमंत्री बनेगी वो साड़ी पहनने वाली महिला बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन अभी मोदी जी है, मोदी जी के बाद योगी जी है, हिमंता बिस्वा शर्मा है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। माताओं बहनों का भी नंबर आएगा, कोई शेर नहीं दहाड़ेगी तो हम भी उन्हें सराखों पे बिठाएंगे, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। क्या दिक्कत है? निर्मला सीतारमण नहीं है क्या? स्मृति ईरानी नहीं है? एक से एक दहाड़ने वाली शेर नहीं है? कंगना रनावत जैसी संसद पहुंची हुई है। 33% रिजर्वेशन किसने दिया महिलाओं को? मोदी सरकार ने। महिलाओं को नारी तू नारायणी। देखो यहाँ पे हमारी ही संस्कृति है जिसमें डिबेट का सिस्टम है। शंकराचार्य जी की डिबेट किससे हुई थी आपको याद है? शंकराचार्य जी ने भारती जो एक महिला थी उससे भी डिबेट करी। कब करी? जब उनके पति देव हार गए थे। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ सनातन धर्म का। यहाँ पे कौशल्या नंदन कौन है? प्रभु श्री राम। यहाँ पे लक्ष्मी पहले आती है, नारायण बाद में आते हैं हमारे विष्णु देव। आप सोचो ना, सीता पहले जय सीताराम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। हमारी संस्कृति में माँ पूजा गया है, माँ कहा गया है, और धर्म पत्नी को भी पहले रखा गया है। क्या ये रख सकते हैं? ओवैसी कभी अपनी बहन का, अपनी माँ का, कभी अपनी धर्म पत्नी का नाम बोलते हैं? क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का नाम पता है? क्या आपको ओवैसी की माता जी का नाम पता है? अपनी पत्नी को बुरखे में ही रखते होंगे। बुरखे में क्या, कैद में रखते हैं, गुफा में रखते हैं, बंदी बना के रखते हैं। आपने देखा है कभी? कभी टेंट से बाहर निकले देखा है? आप तो नाम भी नहीं जानते होंगे विनायक जी। ये एजेंडा चलाया जा रहा है देश में। सुनिए, अगर ओवैसी जो है हलाला से बाहर निकल रहे हैं, 3 तलाक से बाहर निकल रहे हैं, और अगर वो महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना चाहते तो इसमें दिक्कत क्या है? इन्होंने ओवैसी का हलाला देख लिया। यार विनायक जी हलाला से कैसे बाहर निकलेंगे? वो उनका हलाला होना बाकी है अभी। अभी सुनो, टेंट, ये जो बुरके का टेंट है ना, उन्हें पहनाया जाएगा और वो बाहर नहीं निकलने वाले। ट्रिपल तलाक को खत्म किसने किया? मोदी सरकार ने। हलाला पे मोदी सरकार बोल रही है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, इसे बंद होना चाहिए। और भी ऐसे बहुत से कानून हैं, धीरे धीरे मोदी सरकार लाएगी, मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिलवाएगी। यही समय है, सही समय है। मोदी सरकार जाग जाओ, जिहादी तत्वों को दबाओ। और महाराष्ट्र में, मुंबई में देखना, मेयर हिंदू महिला तो बनेगी, मुस्लिम महिला नहीं बन पाएगी। हिंदू ही वहाँ का मेयर रहेगा। देश का प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ओवैसी को भी बुर्खा पहन के भागना पड़ेगा। ओवैसी उल्टी गिनती चालू हो गई है। छोटे भाई बड़े भाई दोनों को बुर्खा पहन के दौड़ना पड़ेगा, और ऐसा दौड़ेंगे क्या पता पाकिस्तान पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बुरखे पर बवाल मचा हुआ है, बुरखे पर सवाल उठ रहा है, और ओवैसी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बुरखा वाली जो है इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल विवाद।